नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 33 लाख से अधिक के सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 200 करोड़ 71 लाख की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं में फील्ड और गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा भी की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 33 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खाते में 200 करोड़ 71 लाख की राशि अंतरित की। यह राशि वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के लिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना है। का स्वागत करता हूं। राज्य शासन द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से ये वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजनों के लिए जो बताया माननीय कमिश्नर साहब और मंत्री जी ने। आज के साथ में मेरे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी यहाँ से जुड़े हैं। हम सब मिलकर 33,45,231 हितग्राहियों की 200.71 करोड़ की राशि का वितरण करने जा रहे हैं। सच में हमारी सरकार ये हमारे सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है और ऐसे में भारत सरकार के माध्यम से जिनको ये लाभ दिया जा रहा है वो सब हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व के दायरे में भी है और हमारी भावना भी उनके प्रति सद्भावना के साथ, जिसमें निराश्रित, निर्धन, वृद्धजन, परित्यक्ता महिला, अच्छा कल्याणी, अविवाहिता, दिव्यांगजन, सभी सेक्टर को जोड़ करके ये जो कल्पना की है वाकई अच्छा है। और खासकर मानसिक और बहुविकलांग हितग्राहियों को भी हित लाभ 600 रुपये देने का जो निर्णय किया है, मैं प्रदेश के सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूंगा। और ये बात सही है कि जो कुछ लोग अभी थोड़े छूट गए हैं उनका भी जल्दी से भारत सरकार के माध्यम से निराकरण होकर के वो भी इसका निराकरण करेंगे। लेकिन राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली, भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि, ये हमारी समाज के अंदर की जो संवेदनशीलता है ये उसका परिचायक है। इसके अलावा अन्यथा कुछ और तो नहीं है क्या? सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से जुड़े हुए सारे कलेक्टर, कमिश्नर या सभी अधिकारियों के साथ हितग्राही, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आने वाले समय में सरकार के माध्यम से और भी बार अलग अलग प्रकार के ये जो समाज कल्याण के मेले लगते हैं इन पे प्रॉपर काम करके जो बाकी हमारी जो सरकार की मदद है वो हम सब करने के लिए तत्पर हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं और फील्ड गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को मजबूत करने और राज्य में हाईटेक नर्सरियों विकसित करने पर जोर दिया है। समीक्षा बैठक में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देकर किसानों को रोजगार और बेहतर दाम दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में संभाग स्तर पर हाईटेक नर्सरियां स्थापित की जाएंगी। उद्यानिकी फसलों की जिलेवार मैपिंग और हार्टिकल्चर प्रमोशन एजेंसी के माध्यम से कार्य करने की योजना है। साथ ही उत्पादों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए बायर सेलर मीट जैसे आयोजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के साथ मिलकर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन जिले के जलूद महेश्वर में 271 करोड़ 16 करोड़ की लागत से निर्मित 60 मेगावाट के कैपेट सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। यह परियोजना इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड 244 करोड़ के माध्यम से स्थापित की गई है, जिससे नगर निगम को हर महीने 4 से 4.5 करोड़ की बिजली बचत होने का अनुमान है। यह परियोजना न केवल इंदौर को कार्बन न्यूट्रल शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। परियोजना से उत्पादित विद्युत का उपयोग जलूद पंपिंग स्टेशन और ई व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशनों के संचालन में किया जाएगा। संयंत्र का वार्षिक अनुमानित उत्पादन लगभग 9 करोड़ 73 लाख यूनिट है। इस संयंत्र की कमीशनिंग 3 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है और मार्च माह में 66 लाख यूनिट उत्पादन से इंदौर नगर निगम को लगभग 3 करोड़ 6 लाख रुपए की बचत हुई है। परियोजना से मासिक बचत 3 से 4 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के साथ पर्यावरण संरक्षण व कार्बन उत्सर्जन में कमी की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। बोले नर्मदे महारानी की, अहिल्या माता की। आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रकार के स्थानीय निकाय के सभी पदाधिकारीगण इस अवसर पर मंडलेश्वर और महेश्वर सहित इंदौर से भी आए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये भी जानने के लिए जोरदार चीज है, नगर निगम का कार्यक्रम, नगर निगम कहां है? इंदौर में। लेकिन ये इंदौर का वर्तमान का सारा दौर, इसकी आत्मा कहां बसती थी? मां अहिल्या महारानी के समय से खरगोन के इस महेश्वर मंडलेश्वर के इलाके में बसती। जोरदार अभिनंदन करें मां साहब के लिए। मां का आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? अहिल्या माता का, अहिल्या माता की नगरी और अहिल्या माता का आशीर्वाद भगवान सवित्र सूर्य नारायण देवता के कारण से, यहां से सूर्य के प्रकाश से बदल करके सूर्य का प्रकाश प्लेट में बिजली बना करके, ये बिजली का आशीर्वाद नगर निगम को दे रहा है। और नगर निगम के साथ बदले में क्या हो रहा है? 3-4 करोड़ तो बता रहे हैं, लेकिन ये बिजली का बिल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका रेट तो फिक्स है। आने वाले समय में सच में ये बड़ी सौगात है। सौगात इसलिए भी, एक बार जोर से ताली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बता दें। सम्राट विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का भी आज प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य, अहिल्या माता, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, ये नवाचारों के बलबूते पर, नूतन नवीन नए विचारों के माध्यम से आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसके ये नए नए प्रतिमान है। अब बताइए आप, घड़ी तो सबके पास है, लेकिन दुनिया घड़ी के हिसाब से चलती है। तो दुनिया की घड़ी तो केवल 2 ग्रहों की गति से चलती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करने में 365 दिन का समय लगता है। लेकिन भारतीय समय की गणना के बलबूते पर पहले 8 महीने का उनने साल बनाया, फिर 10 महीने का बनाया, फिर 2 महीने और जोड़े तो 12 महीने का समय बनाया। और 12 महीने के समय ये भारतीय मापदंड के हिसाब से बनाए। हमारे प्राचीन महीने वो 12 हमारे हिसाब से थे, क्योंकि हमारी घड़ी, हमारी गिनती और आगे चलती है। वो गिनती का हिसाब केवल सूर्य की परिक्रमा से नहीं चलता, ये भी हमारे खगोल वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट के जमाने से सिद्ध किया था कि हर एक ग्रह जो सूर्य भगवान की परिक्रमा करता है, उस सबका अलग अलग समय है। सबसे नजदीक शुक्र है, उसको 365 दिन नहीं लगते, उसको केवल 245 दिन लगते। और सबसे दूरी पे शनि महाराज है। शनि महाराज को पृथ्वी के समय के हिसाब से अगर देखें
तो 29.5 साल में उसका 1 साल पूरा होता है। ये उनकी सूर्य भगवान से शनि महाराज की दूरी है। और इतना ही नहीं, ये तो ग्रहों की दूरी है। अगर नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों की अलग हिसाब किताब है, उसकी गिनती अलग है। अगर उसकी गिनती देखना है तो हमारे ये सिंहस्थ की गति से देखना पड़ेगा। प्रत्येक 12 साल में सिंहस्थ में बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंहस्थ होता है। ये प्रत्येक 12 साल में होता है। तो ग्रह, नक्षत्र, ये सारी बारीक गणना का परिणाम निकलता है कि हमारे इसके जानकार हमारे पंचांग देखने वाले, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, उसको अलग से कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं। ये प्राचीन ज्ञान अपना विज्ञान आधारित है। इस विज्ञान आधारित ज्ञान के लिए वैदिक घड़ी की कल्पना और उसका साकार रूप देने का काम आज के युवा ने किया। जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने वैदिक घड़ी बना करके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूं तो आज के युग में भी नगर निगम की आय बढ़ाने के साथ कितना अच्छा सिस्टम बनाया। नगर निगम में बिजली का खर्चा बढ़ रहा है। और नगर निगम क्यों, ये बाकी को भी इसी प्रकार से प्रेरित करेगा। लगभग पैसे चाहिए 300 करोड़ रुपया, और अगर नहीं है तो भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से ये स्कीम अनाउंस की, जिसके माध्यम से अपने इसी इंदौर के लिए ये पहली भारत की योजना है जिसमें 42 करोड़ भारत सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। आप देश में कहीं भी रहो, किसी भी स्थान पे रहो, जनता के लिए जो ग्रीन बॉन्ड जारी किए, 1-1 लाख के 10 बॉन्ड कोई भी ले सकता है। और 10 बॉन्ड लेने के बाद प्रत्येक 1 लाख के ऊपर 8% के आधार पर ये उसको अलग से प्रॉफिट चालू हो जाएगा। तो एक तरह से 1 साल में जब अपना 8,000 रुपए से ऊपर की उसको बचत होगी। और ये जो धीरे धीरे करके 20 साल तक, और अगर वो अपना बांड भी बेचना चाहे तो बांड भी बेच सकता है। और घर बैठे आमदनी चाहिए तो बिजली तो जलेगी इंदौर में, लेकिन घर बैठे पैसे कमाएंगे। आपने कहा 18,000 लोगों ने आवेदन कर दिया। आप बताओ, कोई मदुरई में बैठा, कोई मद्रास में बैठा, कोई कर्नाटक के किसी छोटे से गांव में बैठा, या कोई कलकत्ता में बैठा, इतना अच्छा लगता कि इंदौर में बिजली भी जलाओ और पैसे वहां पे भी और यहां पे भी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का लाभ है। इस नए प्रोजेक्ट की मैं बधाई देता हूं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ ऊपर करें। इस नए प्रोजेक्ट के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते अभिनंदन करें। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, मां नर्मदे महारानी की, अहिल्या माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।